आज आप सभी को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं दिल्ली में एक जगह पे आया हुआ था जहां पे मैंने कुछ इन्वेस्टर्स को पिच किया। पहली बार हम लोगों ने कुछ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स को पिच किया। अब MBA प्लस जैसा वेंचर आखिर वेंचर कैपिटलिस्ट को क्यों पिच कर रहा है, आज आप लोगों को ना कुछ लेसन्स देता हूं ताकि आप लोग भी तैयार हो जाएं। देखो भाई, मैं बताता हूं मैंने क्यों पिच किया। क्योंकि जब हम MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी में आप लोगों को सिखाते हैं तो सिखाने का उत्तरदायित्व, सिखाने का ओहदा तो उस गुरु का होना चाहिए जो इंसान खुद वो काम कर रहा हो। वरना भारत देश में आजकल ज्ञान बांटने वाले बहुत हैं भाई, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब से उठाते हैं और ज्ञान चिपकाते हैं। हम वैसा नहीं करते। तो आपको बताता हूं आज मेरी सबसे पहली लर्निंग क्या रही। सबसे पहली लर्निंग थी जब उन्होंने मुझसे सीधे सीधे सवाल किए कि आप ये प्रोडक्ट क्यों बना रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि क्यों MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी का निर्माण किया गया, कि कैसे भारत देश के अंदर जो युवा हैं और जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, आज उनका हाथ कोई नहीं पकड़ रहा। आज उनको ज्ञान बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकल बिजनेस की एजुकेशन कोई नहीं दे रहा ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर पाए। इसीलिए हमने निर्माण किया। दूसरी चीज मैंने उनको खुद बताई कि 11 महीने हम लोगों ने लगा दिए, यानी 11 महीने में आज हम भारत देश की हिंदी भाषा की सबसे बड़ी ऑडियो लाइब्रेरी हैं। तो हिंदी भाषा में आज बिजनेस का कंटेंट ऑडियो में हमसे ज्यादा और किसी के पास नहीं है। ये उनको अच्छा लगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने मुझसे पूछी कि पारितोष जी, आज आपके पास 520 के आसपास या थोड़े से ज्यादा मेंबर्स हैं, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने फीस दी है MBA प्लस की। आप ये 520 से 5000 कैसे पहुंचोगे? तो मेरे पास दो एकदम सटीक आंसर्स थे। सटीक आंसर्स उनमें से एक इन्वेस्टर को अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी और ये आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। उन्होंने पूछा कि आज तो आप थर्ड पार्टी एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो अपनी मोबाइल ऐप के लिए, यानी मैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूं वो किसी और की टेक्नोलॉजी है, मैंने उसके ऊपर बिल्ड किया हुआ है। बट उनको ये चीज बड़ी स्मार्ट लगी। उन्होंने कहा पारितोष जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि भाई पहले 11 महीने में मैंने अपने बिजनेस का कॉस्ट नहीं बढ़ाया। जैसा मैं आप लोगों को सिखाता हूं MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में, कि बिजनेस में जो ओनर होता है, जो फाउंडर होता है, जो CEO होता है, उसका उत्तरदायित्व है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो कॉस्ट कम करे। भाई वो कॉस्ट कम करेगा और कस्टमर प्राइस कम करवाएगा। अगर आपका कॉस्ट ही कम नहीं होगा बिजनेस करने का, तो फिर फंडामेंटल फेल हो जाओगे यार। इतनी मार्जिन नहीं बना पाओगे, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं क्रिएट कर पाओगे। और इसीलिए मैंने सबसे पहले टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आजकल यंग स्टार्टअप फाउंडर्स पता है क्या करते हैं? वो कहते हैं अरे हमें बड़ी तड़क भड़क वाली ऐप बनानी है, इसलिए हमें करोड़ों रुपए रेज करने हैं। बट हम लोग ऐसा नहीं करते। हम कहते हैं भाई ऐसा है, सबसे पहले कम कॉस्ट पे बिजनेस करके दिखाओ, इंटेलिजेंट बिजनेस ओनर तभी कहलाओगे, है ना। और आखिरी क्वेश्चन जो इन्वेस्टर्स ने मुझसे किया, बहुत कमाल का क्वेश्चन था। उन्होंने पूछा कि पारितोष, अब यहां से कहां, यानी अब कहां जाना है? भाई कहां पे हो वो तो बात समझ आ गई, जाना कहां है, राइट? और तभी तो फिर समझ आएगा भाई कैसे जाओगे, यानी तुम्हारी स्ट्रैटेजी ठीक है या नहीं है, क्या हम तुम में पैसा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो मैंने उनको बता दिया कि भाई साहब, अब इस दुनिया की सबसे बड़ी ऑडियो लाइब्रेरी हमें बनना है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑडियो लाइब्रेरी बनना है अब, बिजनेस ओनर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और युवाओं के लिए। यह बात एकदम क्लियर है। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। चाहे हिंदी भाषा में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे दुनिया की और भाषाओं में हो, हम पूरी दुनिया में फैलेंगे। ये बात क्लियर है। और जाते जाते ना मैंने उनको एक बात और बोली कि आज हम जितना भी आगे बढ़े हैं, वो पता है क्यों बढ़े हैं? भारत देश के कारण, भारत देश के छोटे बिजनेस ओनर्स के कारण, भारत देश में जो युवा हैं उनके सपोर्ट के कारण। और MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी इन सभी युवाओं का हमेशा हाथ पकड़ेगा, इन सभी युवाओं को, इन छोटे बिजनेस ओनर्स को हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। और ये उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनको लगा कि आज इस फाउंडर में दम है कि ये जेन्युइनली अपने कस्टमर का भला चाहता है। ये सिर्फ वो फाउंडर नहीं है जिसने कस्टमर से पैसा तो ले लिया, उसके बाद कह रहा है अरे चल जाने देना यार, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एक बार की तो फीस दे रहा है ये इंसान, राइट? बाय द वे, एक बोनस क्वेश्चन भी मुझे किसी ने पूछा। मैं सोच नहीं रहा था कि आपको वो क्वेश्चन बताऊं, लेकिन चलिए बता देता हूं, क्योंकि इतना मेरा उत्तरदायित्व है कि आपको अच्छे से समझाऊं। लेकिन इन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने क्या दिए वो आपको बताऊंगा MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लास में। तो आपने अगर अभी तक MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, आपको अभी का भी ले लेना चाहिए। उन्होंने मुझसे आखिरी सवाल जो पूछा वो था मेरे बिजनेस मॉडल का। उन्होंने कहा पारितोष जी, आज आप 3000 रुपए की फीस चार्ज करते हो, पूरी लाइफ टाइम के लिए एक बार 3000 रुपए की फीस लेते हो भाई। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है।
अब पूरे भारत देश में अगर फैलना हो, उस स्केल पर जाना हो, तो अपना बिजनेस मॉडल कैसे बदलोगे? मैंने आप लोगों को सिखाया है ना, ऑडियो लाइब्रेरी में सिखाया ना आपको कि अपना बिजनेस मॉडल इनोवेट करते रहना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस मॉडल को रिफ्रेश करते रहना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने उसका जवाब उनको दिया। आप लोगों को यहां पे ओपन में नहीं बताऊंगा, जो मेरे MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी के मेंबर्स होंगे ना, उनको अपनी क्लास में समझाऊंगा कि इसका मैंने आंसर क्या दिया। और उन लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये आंसर, क्योंकि ये आंसर ना मुझे पता है पहले किसने दिया था, मुझे भी कहीं से मिला, मैंने भी तो कहीं से सीखा। तो मुझे भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, यानी स्टॉक मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी, उसके को फाउंडर मुझे मिले थे आज से बहुत हफ्ते पहले IIT रुड़की में। उन्होंने मुझे एक आंसर दिया था और वही आंसर मैंने आज यहां पे दिया, तो इन्वेस्टर्स खुश हुए। अब आप लोगों को बात समझ आ गई कि हम वो लोग नहीं हैं जो टाइम पास गूगल यूट्यूब से चिपका हुआ कंटेंट आपको देते हैं। MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी में आपको प्रैक्टिकल एडवाइस मिलती है। मैं और मेरे जैसे वो सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स जो एक्चुअली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, धंधा बिल्ड कर रहे हैं, जो एक्चुअली पैसा कमा रहे हैं, जो एक्चुअली लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, वो आपको आके सिखाते हैं। तो आप देर किस बात की कर रहे हैं भाई? अगर आपको अपना बिजनेस बनाना है, अगर आपको जेन्युइनली डीपली बिजनेस करना सीखना है, कोई बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं जगा रहा मैं आपकी, लेकिन अगर आपको डीपली बिजनेस करना सीखना है तो आपके पास ना एक और केवल एक ही विकल्प है, और वो है MBA प्लस की ऑडियो लाइब्रेरी। आइए तुरंत के तुरंत MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। आज तो फीस है केवल 3,000 रुपए की, न जाने आने वाले दिनों में अगर ये फीस बढ़ जाएगी तो नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि आज जो चीज़ आपको 3,000 रुपए में मिल रही है वो आने वाले समय में नए बिजनेस मॉडल के अराउंड ऑफ कोर्स आपको महंगी मिलेगी। तो क्यों खर्च करना चाहते हो भाई अपना पैसा? हाँ, लेकिन अगर आप मुझे ज़्यादा पैसा देना चाहते हो मर्जी आपकी है। अब मैं आपको मिलूंगा, आपको बिजनेस करना सिखाऊंगा अपना MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में। अगर आप अभी तक मेंबर नहीं बनेंगे और आपके परिवार में अभी तक लोग मेंबर नहीं बने इस ऑडियो क्लास के, तुरंत आ जाइए। यू मिसिंग आउट ऑन अ लॉट। मिलते हैं आप MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में। जय हिंद।